छत्तीसगढ़ को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 3 श्रेणियों में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति के हाथों महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने ग्रहण किया पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष ये साबित किया कि वो प्रौद्योगिकी या नवाचार को अपनाने में किसी से पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं मिला है। कृषि मंत्री ने कहा, स्थिति पर रखी जा रही है लगातार नजर। और राज्य में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिले के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने किया शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 3 श्रेणियों में वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। कार्यक्रम में बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए रायपुर के समता कॉलोनी स्थित नुक्कड़ टी कैफे को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। बेल प्रेस बिलासपुर समाज कल्याण विभाग महानदी नवा रायपुर छत्तीसगढ़ श्रीमती अनिला भेड़िया ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी श्रेणियों के विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी दिव्यांगजनों के हित में श्रेष्ठ कार्य जारी रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने दुनिया के समक्ष ये सिद्ध कर दिया है कि जब भारत प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार की बात करता है तो वो किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत परिवर्तनकारी पहलों ने शासन में लागू किए जाने वाले अभिनव फिनटेक समाधानों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय औद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण कर रहा है। भारत सरकार के तत्वावधान में हो रहे इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। फिनटेक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मंच के पास देश में अपार संभावनाएं हैं और अब इन पहलों को फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ये क्रांति देश के प्रत्येक नागरिक के वित्तीय सशक्तिकरण में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि फिनटेक मंच 4 स्तंभों आय, निवेश, बीमा और संस्थागत साख पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दुनिया भर के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले साल पहली बार मोबाइल भुगतान और एटीएम नकद निकासी से ज्यादा हो गए हैं और पूरी तरह से डिजिटल बैंक एक वास्तविकता बन गए हैं और 1 दशक से भी कम समय में ये आम बात हो जाएगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि प्रदेश में धान खरीदी का कार्य बिना किसी परेशानी के जारी है।
उन्होंने कहा कि बारदाने की जरूरत को पूरा करने के लिए राइस मिलर्स, पीडीएस और किसानों द्वारा लाए गए पुराने बारदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। लगभग 23 लाख किसान हमारे पंजीकृत हैं और हमारा लक्ष्य जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। बारदाना की जरूरत हमें 5.5 लाख गठानों की थी। हमने जूट कमिश्नर के माध्यम से आग्रह किया था, मांग किया था, लेकिन बारदाने हमको समुचित नहीं मिल पाया। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि हम राइस मिलर्स के पुराने बारदाने, पीडीएस के दुकानों के पुराने बारदाने और पहले दिन से ही किसानों के पुराने बारदानों से हम अब धान की खरीदी शुरू करेंगे। दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य की भूपेश सरकार को बारदाने की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि बारदाने की यहाँ पर जो कमी है, इसका मुख्य कारण है छत्तीसगढ़ की सरकार के नीति। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान को बारदाने की सप्लाई आपके कोलकाता जूट मिल के द्वारा किया जाता है, तो आखिर उनको बारदाने उपलब्ध करा रही है, तो छत्तीसगढ़ में कमी क्यों? और इसके पीछे जो कारण है सरकार की अनिर्णय की स्थिति। इस बीच राज्य में बीते 2 दिनों के दौरान समर्थन मूल्य पर 2,35,922 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 77,000 से ज्यादा किसान उपार्जन केंद्रों में अपना धान रख चुके हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि राज्य सरकार के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट की आशंकाओं को देखते हुए अभी से स्कूलों को बंद करना जल्दबाजी होगी। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना थर्ड आने की संभावनाओं पे लगातार सरकार समीक्षा भी कर रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, हमारी तैयारी भी पूरी है। कहीं कहीं 1-2 प्रकरण अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश में जिस वेरिएंट की चर्चा हो रही है, अभी छत्तीसगढ़ में उस तरीके से कोरोना का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी से आप जो प्रश्न कर रहे हैं स्कूलों के बारे में, ये थोड़ा प्रीमेच्योर बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सरकार उसको विचार करेगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.16% रह गई है। कल प्रदेश भर में 22,600 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 37 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया और कोविड संक्रमण से किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। राज्य में इस समय 328 कोविड मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिले के लिए अंतिम दिन था। नामांकन दाखिले को लेकर आज राजनीतिक दलों में भारी उत्साह देखा गया।
आज नामांकन के अंतिम दिन नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई चरौदा, जामुल सहित एक नगर पंचायत उतई में नामांकन दाखिले की गहरी गहमागहमी हुई। कांग्रेस और भाजपा के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उम्मीदवारों के साथ रैली में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस पार्टी के भिलाई चुनाव प्रभारी गिरीश देवांगन सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। पार्टी के चुनाव प्रभारी गिरीश देवांगन ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस प्रकार से नगरीय निकाय में रहने वाले लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और स्वास्थ्य और साफ सफाई और सड़क, तो ये सब प्राथमिकताओं में और इन्हीं प्राथमिकताओं को वहीं भिलाई चरौदा नगर निगम में भाजपा के चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र की जनहितकारी योजनाओं की वजह से पार्टी उम्मीदवारों की जीत होगी। पहले भी 2 बार यहां से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 15 नगरीय चुनाव है, उसमें से हम इस बात का दावा करते हैं कि 75% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। इधर रायपुर में बीरगांव नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आज भाजपा, कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार भी रैली और बाजे गाजे के साथ नाम और निर्देशन पत्र दाखिले के लिए पहुंचे। कांग्रेस की रैली बुधवारी बाजार से निकाली गई, तो वहीं भाजपा की रैली शगुन पैलेस से निकली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने भी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इन चुनावों के लिए 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। वहीं 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों में मतपत्र से मतदान होगा। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। जशपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को सफल बनाने के लिए टीकाकरण मनुहार नवाचार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी MZU सिद्दीकी ने बताया कि इसके तहत बच्चे मनुहार पत्र के द्वारा अपने माता पिता को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें हमने एक टीकाकरण मनुहार करके एक पत्र जो है बच्चे लेकर के जाते हैं। उसका कंटेंट यह है कि आपका मार्गदर्शन हमको जीवन भर के लिए चाहिए और मैं आपके नेतृत्व में ही जो है आगे बढ़ना चाहता हूं और आपने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है, अतः आप कोविड-19 का टीका लगावें और आप जीवन पर्यंत हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इस प्रकार का पत्र जो है वो अपने माता पिता को देते हैं और उनके माता पिता जो हैं उनके साथ में आकर टीकाकरण केंद्र में या जहां पर भी मोबाइल टीम गई हुई है वहां पर जाकर टीका लगवा रहे हैं। वहीं कोरबा पुलिस खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान चलाकर स्कूली बच्चों को साइबर अपराध और आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। कोरबा SP भोजराम पटेल ने बताया कि इस सार्थक पहल का असर अब जिले के स्कूलों में दिखने लगा है। बच्चों के बीच में पुलिस वाले जाएं, खास करके जो महिला कांस्टेबल हैं, आरक्षक हैं और महिला संबंधित जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे जाएं और उन सभी लोगों को जो स्कूली बच्चों को सिखाना चाहिए उसके बारे में बताएं, जिसमें मुख्य रूप से आजकल सभी के हाथों में मोबाइल सेल रहता है, तो साइबर संबंधित जो भी दिशा निर्देश है उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि साइबर से संबंधित कोई फेसबुक ID, ट्विटर या कुछ प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उस पर हमको क्या करना चाहिए, किन गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, ये इनको हम प्राथमिक रूप से सिखा रहे हैं। इस अभियान के जरिए पुलिस टीम जिले भर के स्कूलों में स्कूली छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया और मोबाइल से होने वाले साइबर अपराध से बचने के साथ महिला सेल की टीम सेल्फ डिफेंस के तरीके बता रही है। स्कूली छात्राओं ने इस कार्यक्रम की सराहना की। फायदेमंद है, इसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसे हमें जो भी रास्ते में परेशान करता है उससे हम अपने बचाव कर सकते हैं और पुलिस से हमें घबराना नहीं है, उन्हें जाके सीधा बताना है। अगर कोई भी आपको छेड़ता है तो आप सीधा जाके पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।
तो वहीं महासमुंद में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग द्वारा मिनी स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने किया। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक संगीता सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन दिलाना है। दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जितने भी दिव्यांग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उनके उत्साह, उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करना, ताकि समाज में उनका एक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके। इन स्पर्धाओं में करीब 150 दिव्यांगजन शामिल हुए। इस मौके पर दिव्यांगजनों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।